हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब इस वीडियो में क्लास 10 साइंस पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें इस वीडियो में एनसीईआरटी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से पांचवा भाग है। भाग पांचवा है। पांचवें भाग में कुछ समीकरण है, कुछ क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, समीकरण को बनाना है और उसे सॉल्व करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे बनेगा, जब इसके क्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसे हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। क्या करना है, हमें दो कार्य करना है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर यानी कि बदल करके उन्हें संतुलित करिए। उन्हें यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार बराबर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसमें क्या बनाता है वो भी चीज आपको बता रहा है कि किस चीज की किसके साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सब कुछ बता रहा है। तो ध्यान इसमें देने योग्य क्या है, आपको सूत्र और प्रमाण क्रमांक और प्रतीक याद होना। प्रतीक याद रहेगा तो सूत्र बना सकते हैं। सूत्र बनाना आपको सीख लीजिए बस। सूत्र बनाना हम आगे एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको सूत्र बनाना सिखाएंगे कि सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे से सूत्र के अनुसार प्रतीक के अनुसार समीकरण को लिखने। क्या है, नाइट्रोजन यानी कि Na, हाइड्रोजन यानी कि H, और क्या बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया तो बनाएगा, लेकिन क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हम सही लिखे हैं, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि एक अकेला तत्व वो आयन के रूप में लिखा जाता है और आयन यहाँ पे नहीं लगा है। और आयन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कह रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। यदि ये भी गैस है तो ये भी गैस ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों किसके रूप में लिखेंगे, गैस के रूप में। जब दोनों गैस के रूप में लिखेंगे तो क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अमोनिया का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तो NaH3 हो गया। परंतु इसे अब हमें बैलेंस करना है। आगे कह रहा संतुलित करें। संतुलित करने का अर्थ ये होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप क्लास 9th में तीसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे, परमाणु तथा अणु। परमाणु तथा अणु में पहला ही टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो उसे आप जाकर के वहां पे अध्ययन कर लीजिए। नहीं करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे तराजू होता है, किराना स्टोर के दुकान पे आप जाते हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो कुछ भी सामग्री खरीदते हैं, तो वो किलो के हिसाब से 100 ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम के अनुसार आपको सामान देता है। क्या वहां से लेकर घर आते हो तो क्या उसमें परिवर्तन हो जाता है, नहीं। जितना वहां है उतना वहां पे भी होगा। और द्रव्यमान संरक्षण का मतलब यही होता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होता है। यानी कुल अभिकारक का द्रव्यमान तथा कुल उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। यदि हम इसमें 2 से इंटू कर देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। 3 दूना 6, तो यहाँ पे हम 3 से कर देते हैं, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो हो गया ये हमारा बैलेंस। तो समीकरण हमारी कंप्लीट हो गई। ये क्या है, गैस है, ये भी गैस है। गैस गैस क्या बन जाएगा, सॉलिड। ठीक, अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2 सल्फाइड यानी यस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु में दहन, यहीं पे क्वेश्चन आपको बन रहा है। वायु में दहन, दहन का मतलब जलना। कोई भी वस्तु कब जलेगी, जब ऑक्सीजन के संपर्क में होगा। ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा तभी वह वो वस्तु जल सकती है, तभी उसका दहन हो सकता है। यानी कि ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इसका दहन हो जाएगा, यानी जलने लगेगा। जब जलेगा तो इसमें से जल की मात्रा क्या निकल रही है, जल एवं
सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल यानी कि H2O, सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर यानी यस, डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, और जल आपका निकाल दीजिए H2O, तो सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। अब इसे बैलेंस करना है, एक सल्फर, दो ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, तीन हुआ, इधर कितने, एक है, तो यदि इधर तीन है तो तीन से इधर गुणा कर दो, 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इधर कितने हमारे पास ऑक्सीजन अभी है, तीन है, दो हाइड्रोजन, ठीक। लेकिन हमें क्या बनाना है, 6 ऑक्सीजन बनाना है। तो 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, दो से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं दो से गुणा, 4 हाइड्रोजन, दो सल्फर, एक सल्फर, जब दो से यहाँ कर देते, दो दूना 4 ऑक्सीजन। अब हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे किया गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान इजी है। बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में संतुलित करने के लिए 2 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो और एक तीन, इस तरफ 3 है, इसमें हम 3 से गुणा, जब 3 ऑक्सीजन, 6 इधर हो गए, इधर 3 है, तो अगर हम इसमें 2 से कर दे रहे हैं, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 1 5, इसमें भी 2 से कर दे रहे हैं, 2 करना 2, तो 4 2 6, 6 ऑक्सीजन। सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए, इधर 1 है, 2 से इधर गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अगला समीकरण देखते हैं क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के, एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरिलियम क्लोराइड, किसके साथ, बेरिलियम क्लोराइड के साथ, तो BaCl2। ये अभिक्रिया हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करवाए हैं, तो वहां पे जाकर आप समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान से बताया गया है, ठीक है। तो अब क्या बना रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरिलियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरिलियम सल्फेट, यानी कि ये आयन एक साथ हो जाएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ, तो AlCl3 प्लस BaSO4 बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करना है, 3 क्लोरीन इधर है, इधर 2 है, तो इस 3 से इसमें गुणा कर दो, इस 2 से इसमें गुणा कर दो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया क्लोरीन बैलेंस। 3 Ba 1, तो 3 Ba, सल्फेट 3 से गुणा है, 3 हो गए, तो सल्फेट भी यहाँ 3 हो गया, तो ये हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। पोटेशियम धातु यानी के, पोटेशियम धातु यानी कि के, किससे, जल से। जब पोटेशियम धातु जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम यानी के, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, और क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। बात आती है बैलेंस करने का, तो 1 और 2, 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 है, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 2 से इधर, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 2 पोटेशियम 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो ये भी समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन भी क्या है, संतुलित करने के लिए है, ठीक है। वहां पे हम केवल समीकरण को ही लेकर आते हैं और संतुलित करते हैं। चलिए अब हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो पहले हम इसे संतुलित, तो क्वेश्चन में कह रहा है संतुलित कीजिए, इसका मतलब क्या है,
कि ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, हमने अधूरा किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे को समीकरण को संतुलित करने के लिए नहीं आता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मित्रों को समीकरण को सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए हम समीकरण को सॉल्व करना भी सिखाएंगे और समीकरण को संतुलित करना भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसमें हम समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे और दूसरा हम इसमें कौन सी अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है उसके बारे में भी जानेंगे और समीकरण को संतुलित करना तो जानेंगे ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले समीकरण में क्या हो रहा है। इसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि कितने आयन इसमें जुड़े हुए हैं, कितने आयन से जुड़े हुए हैं, कितने आयन क्या चीज है। इसे दो भागों में डिवाइड करना, जैसे कि किसी भी सूत्र को दो भागों में डिवाइड करना, तीन भागों में डिवाइड करना आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन एक आयन दिख रहा है और नाइट्रेट, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। इसमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्यों? ये प्लस आयन को दर्शाएगा, ये माइनस आयन को, ये प्लस आयन को, ये माइनस आयन को, अर्थात इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्योंकि इसमें दो आयन, इसमें भी दो आयन, जब दोनों में दो दो आयन है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो आयनों का अदला बदली ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली हो जाता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आयनों का अदला बदली करते हैं, कैल्शियम क्या करेगा, नाइट्रेट को ले लेगा तो बना लेगा कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट की संयुक्ता एक, क्योंकि हाइड्रोजन की संयुक्ता एक होती है तो नाइट्रेट की भी एक होती है, कैल्शियम की दो होती है, इसलिए कैल्शियम जो है नाइट्रेट के दो अणु को रखेगा अपने साथ। अब क्या है, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। तो कौन से विक्रिया इसमें हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें लग रही है। अब चलिए बात आती है क्या, बैलेंस करने की, संतुलित करना। कैल्शियम एक, ठीक, कैल्शियम कितने हैं, एक एक हैं। हाइड्रोजन कितने, दो। चलिए बैलेंस करते हैं इसे हम। क्या है, कैल्शियम एक, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, दो एक तीन, और इधर कितने हैं, दो हैं। यदि इसमें हम दो से गुणा कर दें और इसमें दो से गुणा कर दें, दो हाइड्रोजन यहाँ और दो यहाँ, चार, तो दो दूना चार। नाइट्रोजन यानी कि दो, नाइट्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन तीन दूना छः, तो तीन दूना छः। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरे समीकरण में कौन से विक्रिया हो रही है, अभिक्रिया कैसे पूर्ण होती है, कैसे संपन्न होती है, वो जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये प्लस वाला आयन इसके माइनस वाले आयन से हो जाएगा और ये प्लस वाला आयन इसके माइनस वाले आयन से। सल्फेट की संयुक्ता दो है और सोडियम की एक, तो सोडियम जो आपका होगा यहाँ पे, सोडियम इसके साथ दो आयन जुड़ेगा और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बना लेगा जल। इसमें भी हो रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया लग रही है। अब इसे बैलेंस करने की बात है, तो बैलेंस चलते हैं करते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे, पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, क्या दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर है। इधर कितने हाइड्रोजन, दो, इधर दो एक तीन, तीन है, इसमें एक है इसमें दो है, जब इसमें एक है तो इसमें हम दो से गुणा, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या है, दो है ना, इसलिए दो से कर दिया, दो सोडियम, दो हाइड्रोजन चार, तो दो यहाँ पे दो ही है, इसे चार कर दें, दो दूना चार हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 2 एकन्नम 2 ऑक्सीजन। सल्फेट के एक आयन, सल्फेट के एक आयन, तो समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अगला समीकरण क्या है हमारा, इसमें भी क्या है, एक आयन दो आयन, एक आयन दो आयन, इसका मतलब ये भी दो विस्थापन अभिक्रिया, आयनों का अदला बदली, प्लस माइनस, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये प्लस इस माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, अब प्लस में सिल्वर क्लोराइड, इसमें भी हो गया दो विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया इसमें भी हो गया। अब बात आती है इसे बैलेंस करने की, तो बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने आयन हैं सभी आयन की संयोजकता क्या होती है, समान होती हैं। जब सभी आयनों की संयोजकता, सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है तो उसे बैलेंस करने की आवश्यकता ही कम पड़ती है। क्यों, सोडियम एक सोडियम, क्लोरीन एक क्लोरीन, सिल्वर एक सिल्वर, नाइट्रेट एक, हो गया, बैलेंस इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल को दो भाग में तोड़ देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस वाला इसके प्लस के साथ बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम की भी संख्या दो होती है, सल्फेट की भी दो, तो बेरियम सल्फेट बन गया और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें भी दो विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी दो विस्थापन अभिक्रिया, क्यों, दो दो आयन, दो इसमें आयन छिपे हैं, दो इसमें आयन छिपे हैं, तो दो विस्थापन अभिक्रिया है। अब बात आती है बैलेंस करने का, तो बैलेंस कैसे करेंगे, बी ए कितना है इधर, बेरियम एक सल्फेट एक क्लोरीन दो, हाइड्रोजन दो, तो जब दोनों दो दो हैं तो दो से गुणा, तो हो गया ये हमारा बैलेंस। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और इसी के आगे हम आगे भी क्वेश्चन को लेकर आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, समीकरण को संतुलित करना और समीकरण को कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब एकदम अच्छे से जीरो लेवल से बताने वाले हैं। धन्यवाद।